वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज हम लोग 8 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने राजमार्गों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर एक उत्कृष्टता केंद्र COI के गठन के लिए NHI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है JNU, ऑप्शन सी है IISc, ऑप्शन डी है IIM कलकत्ता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए IIT दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने आज राजमार्गों के लिए डाटा प्रेरित निर्णय निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा उन्नत डाटा प्रबंधन प्रणाली के उपयोग पर एक उत्कृष्टता केंद्र COI के गठन के लिए दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ एक सहमति ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत IIT दिल्ली AIM एवं AML पर आधारित एडवांस एनालिटिक्स के विकास पर NHAI के साथ कार्य करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने MIFCO को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। MIFCO किस देश का एक संगठन है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है मलावी, ऑप्शन डी है मलेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मालदीव। भारत ने मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी मिफ्को में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार हेतु मालदीव सरकार को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रजत कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी है राजीव महर्षि, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। 7 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के इस्तीफे के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राजीव महर्षि से अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जिनका कार्यकाल 25 सितंबर 2017 को शुरू हुआ है और जो CAG के पद से 6 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्त हो गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलेगी? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में ठाणे से अयोध्या में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक में धारवाड़ और बिहार में दानापुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है बालाघाट में मध्य प्रदेश और कर्नाटक में धारवाड़, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार में दानापुर रेलवे स्टेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार में दानापुर रेलवे स्टेशन। किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 से महाराष्ट्र और बिहार के बीच होगी। ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलेगी और इसका उपयोग 2 स्टेशनों के बीच फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए किया जाएगा और कृषि उपज के वितरण और वितरण के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 जीता है? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन सी है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत, ऑप्शन डी है सेना प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन SIH 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2020 के दौरान नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NIIT उत्तर प्रदेश में SIH 2020 का आयोजन किया था। DIAT की 6 सदस्यों की छात्र टीम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके चेहरे अभिव्यक्ति और हाव भाव पहचान के लिए दृष्टि शीर्षक से समाधान प्रस्तुत किया और 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार जीता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थान के वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है भूषण गगरानी, ऑप्शन बी है प्रवीण परदेसी, ऑप्शन सी है ई श्रीधरन, ऑप्शन डी है अश्वनी भिड़े। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रवीण परदेसी। प्रवीण परदेसी को 11 महीने के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यूनिटार मुख्यालय जिनेवा के वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा
विदेशी प्रतिनियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। वह बीएमसी के पूर्व आयुक्त और 1985 बैच के अधिकारी हैं। वरिष्ठ नौकरशाह भूषण गगरानी 1990 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रवीण परदेसी से राज्य शहरी विकास के नए विभाग सचिव के रूप में जिम्मेदारी लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसे केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है श्रीहरि पब्बा राजा, ऑप्शन बी है हरिनाथ चक्रपाणी, ऑप्शन सी है एम जयकन्नन, ऑप्शन डी है श्रीनिवास होथा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीहरि पब्बा राजा। श्रीहरि पब्बा राजा को नए रासायनिक संस्थानों और प्राकृतिक उत्पादों के कुल संश्लेषण के लिए विधि विकास में उनके योगदान के लिए केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। वे वर्तमान में CSR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT हैदराबाद के कार्बनिक संश्लेषण और प्रक्रिया रसायन विज्ञान विभाग के नए प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। यह पुरस्कार उन्हें 27वीं केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, CRSI RSC की संयुक्त संगोष्ठी के दौरान दिया जाएगा, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विशेष कोड टू विन पुस्तक किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है? ऑप्शन ए है सतनाम सिंह, ऑप्शन बी है अमृतपाल सिंह, ऑप्शन सी है विश्वेश भृगवंशी, ऑप्शन डी है विशेष पिठानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विश्वेश भृगवंशी। कोड टू विन पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगवंशी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है और इसे ब्लू रोज द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक का लेखन स्पोर्ट्स वुमन लेखिका निरुपमा यादव द्वारा किया गया है। विश्वेश भृगवंशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं और वह पहली बार 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। वह 2017 में ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बास्केटबॉल लीग NBL द्वारा हस्ताक्षरित होने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थेनेजॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिजोरम। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने मिजोरम के आइजोल में थेनेजॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। न्यू इको टूरिज्म के एकीकृत विकास के तहत परियोजना को अनुमति दी गई। यह उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास इम्फाल और खोंगजोम योजना के तहत लागू पहली परियोजना है। पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और समन्वित ढांचा तैयार कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी IISc बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी? ऑप्शन ए है नोकिया, ऑप्शन बी है सैमसंग, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नोकिया। रोबोटिक्स लैब की स्थापना के लिए नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के साथ साझेदारी की है। नेटवर्क वाले रोबोटिक्स के लिए केंद्र का नाम नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE रोबोटिक्स होगा और उन्नत संचार प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से संबंधित अंतर विषय अनुसंधान को बढ़ावा देगा, जो आपातकालीन प्रबंधन, कृषि और औद्योगिक स्वचालन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक रूप से प्रासंगिक उपयोग के मामलों में विकसित करेगा। कंपनी 5G और उभरती प्रौद्योगिकियों के आधार पर सामाजिक प्रासंगिक उपयोग के मामलों पर शोध के लिए लैब स्थापित करेगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।